हाँ दोस्तों, भारत का भूगोल सेट नंबर 9। हम लोग क्या जाने, भारत के भूगोल के बारे में जाने क्वेश्चन। और भूगोल, भारत का भूगोल का सेट नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 161 से 180 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। देखिए 161 में क्या कहता है, भारत का रावाभाटा परमाणु केंद्र किस राज्य में है? भारत का रावाभाटा परमाणु केंद्र किस राज्य में है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। किस राज्य में है भारत का रावाभाटा परमाणु केंद्र? कौन कौन सा ऑप्शन है? गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। तो किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। तो राजस्थान प्रतीक करें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसको और अच्छे से समझना है तो भारत का मैप बना लीजिए या भारत का नक्शा बना लीजिए। नक्शे में एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर से भूलेंगे नहीं। कम के अलावा भी नक्शा बना लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा और याद करने में भी आसानी होगा। मान लीजिए भारत का नक्शा बन गया। समझने का आधार पर भारत का नक्शा तो अच्छे से नहीं बना है, मैंने हाँ इतना बन गया कि हम लोग समझ जाएंगे। राजस्थान आपका कहाँ पे है नक्शे में? यहाँ पर आपका राजस्थान है। राजस्थान में कौन सा परमाणु केंद्र? रावभाटा। रावभाटा परमाणु केंद्र राजस्थान राज्य में एक किन देश के सहायता से बना था? मतलब किस देश के सहायता से बना था? तो ये लिख सकते हैं, कनाडा देश के सहायता से बना था। कनाडा देश के सहायता से बना था। कनाडा कनाडा देश की सहायता से बना था। क्वेश्चन नंबर 162, भारत का नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ है? भारत का नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ है? किस किस राज्य में? देखिए कहाँ हम पढ़े हैं दोस्तों। भारत का नरौरा परमाणु केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। किस राज्य में नरौरा परमाणु केंद्र? तो आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। ये उत्तर प्रदेश कहाँ है नक्शे में? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु केंद्र? नरौरा परमाणु केंद्र। इतने जान लिया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 163, भारत का काकारा पारा परमाणु केंद्र किस राज्य में? भारत का काकारा पारा परमाणु केंद्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, इसको सी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी। गुजरात राज्य आपका कहाँ पर है? तो गुजरात राजस्थान के नीचे यहाँ पर पड़ता है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में कौन सा परमाणु केंद्र? काकारा पारा परमाणु परमाणु केंद्र। काकारा पारा, ये भी जान लिए। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 164 जाने, भारत का तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में? भारत का तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। किस राज्य में? नहीं मालूम है दोस्तों, मैं बताता हूँ। भारत का तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो ये महाराष्ट्र राज्य कहाँ पे? गुजरात के नीचे महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य में कौन सा परमाणु केंद्र? तारापुर परमाणु केंद्र। जान लिया। क्वेश्चन 164 तक पहुंच चुके हैं। अब 165 नंबर क्वेश्चन, भारत का कलपक्कम परमाणु केंद्र किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। भारत का कलपक्कम परमाणु केंद्र किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। किस राज्य में होगा दोस्तों? तो तमिलनाडु राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु राज्य भारत के नक्शे में कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य आपका दक्षिण दिशा में है, यही पर है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य में कौन सा परमाणु केंद्र? कलपक्कम परमाणु केंद्र। कलपक्कम।
इतना समझ गए दोस्तों। तमिलनाडु राज्य में कौन सा परमाणु केंद्र? कल्पक्कम परमाणु केंद्र। राजस्थान राज्य में कौन सा परमाणु केंद्र? रावटा परमाणु केंद्र। उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु केंद्र? नरोरा परमाणु केंद्र। महाराष्ट्र राज्य में कौन सा परमाणु केंद्र? तारापुर परमाणु केंद्र। महाराष्ट्र राज्य में कौन सा परमाणु केंद्र? तारापुर परमाणु केंद्र। ये किसके देश के सहायता से बना था? तो अमेरिका देश के सहायता से बना था। ये भी लिख लीजिए, किस देश के सहायता से बना था? तारापुर परमाणु केंद्र, अमेरिका देश के सहायता से। तब तक इनको नोट करिए इसके आगे। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 166 देखिए क्या कहते हैं। भारत का केंगा परमाणु केंद्र किस राज्य में? भारत का केंगा परमाणु केंद्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में, कर्नाटक राज्य में, गुजरात राज्य में कि उत्तर प्रदेश राज्य में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जिसमें कर्नाटक राज्य होगा वही सही होगा। कर्नाटक किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को सही कर लिया जाए। कर्नाटक राज्य किधर है? कर्नाटक राज्य आपका तमिलनाडु के बगल में केरल है, केरल के ऊपर कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य में कौन सा परमाणु केंद्र? केंगा परमाणु केंद्र। केंगा परमाणु केंद्र इतना जान लिया दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 167 क्या कहता है। भारत का कुल्लम परमाणु केंद्र किस राज्य में? कुल्लम परमाणु केंद्र किस राज्य में है? गुजरात राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में? किस राज्य में दोस्तों? तो तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। तमिलनाडु राज्य में एक और परमाणु केंद्र बढ़ा लिया जाए, कुल्लम। तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से परमाणु केंद्र? कल्पक्कम और कुल्लम। इतना समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, गुजरात और गोवा राज्य के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? ये आया आपका गुजरात राज्य, गोवा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के नीचे। ये हो गया गोवा। इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? वही क्वेश्चन में पूछा है। गुजरात और गोवा राज्य के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट, किनारा तट, मालवारा तट और कोरोमंडल तट। किस तट के नाम से जानते हैं? तो कोंकण तट के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। गुजरात और गोवा को के क्षेत्र के किस नाम से जानते हैं? तो कोंकण तट। इसको लिख लीजिए यहाँ पर, कोंकण तट। इतना समझ गए दोस्तों। 169 नंबर, गोवा और कर्नाटक के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? ये गोवा हो गया, वही कर्नाटक हो गया। इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? यही पूछा है क्वेश्चन में। कोरोमंडल, मालाबार तट, किनारा तट और गोलकुंडा तट। किस तट के नाम से जानते हैं? तो किनारा तट के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया किनारा तट। किनारा है, किनारा नहीं है, किनारा है दोस्तों। किनारा तट, किनारा तट के नाम से जानते हैं। किस गोवा और कर्नाटक के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? किनारा तट के नाम से जानते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? या क्वेश्चन में कहीं ये भी मिलेगा, मंगलौर और कन्याकुमारी के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? मंगलौर आपका कर्नाटक राज्य में पड़ेगा, तमिलनाडु आपका कन्याकुमारी राज्य में पड़ता है। तो हम वो न लिखकर हम डायरेक्ट राज्य का नाम लिख दिए। कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो केनरा तट के, मालाबार तट के, कोंकण तट के, कोरोमंडल तट के। तो किस तट के नाम से जानते हैं? मालवारा तट के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया आपका कर्नाटक और ये हो गया तमिलनाडु। इस क्षेत्र को किस तट के नाम से जानते हैं? तो मालवारा तट के नाम से जानते हैं। मालवारा तट के नाम से जानते हैं। इतना समझ गए दोस्तों। तब तक इनको नोट करिए, इनके आगे जानेंगे। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 171 क्या कहता है। तमिलनाडु से कृष्णा डेल्टा के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? ये तमिलनाडु हो गया और ये कृष्णा डेल्टा यहीं पर ना अपनी नदी गिराती है, अपनी जल गिराती है। तो इस क्षेत्र को यहाँ पर लिख लीजिए कृष्णा। जहाँ नदी जल गिराती हैं या कह सकते हैं उस क्षेत्र को हम लोग कृष्णा डेल्टा है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है?
महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और नदी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहाँ गिराती है? बंगाल की। इस क्षेत्र को कह रहा है तमिलनाडु और कृष्णा डेल्टा के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल, किनारा तट, मालबरा तट, गोलकुंडा तट। किस तट के नाम से जानते हैं? तमिलनाडु से कृष्णा डेल्टा के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो कोरोमंडल तट के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करें, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सॉरी। ये तमिलनाडु और कृष्णा डेल्टा के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल, कोरोमंडल। तमिलनाडु से कृष्णा डेल्टा के क्षेत्र को कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी के डेल्टा के क्षेत्र को, कृष्णा डेल्टा होगा इसके ऊपर ठीक गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है, ये होगा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। इन्हीं क्षेत्र के बीच को किस नाम से जानते हैं? वही कहा है क्वेश्चन। कृष्णा डेल्टा और डेल्टा के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? उस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? मालाबारा तट, गोलकुंडा तट, केनारा तट, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट किस क्षेत्र को नाम से जानते हैं? तमिलनाडु से कृष्णा डेल्टा तक। केनारा तट किसके नाम से जानते हैं? गोवा से कर्नाटक तट को, ये भी नहीं होगा। और मालबारा तट कर्नाटक से तमिलनाडु के क्षेत्र को मालबारा तट के नाम से जानते हैं। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र के नाम से को गोलकुंडा के तट के नाम से जानते हैं, ये होगा गोलकुंडा के तट। यहाँ पर तट लिख सकते हैं। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला शहर कौन सा है? देखिए क्वेश्चन में छूट गया। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला शहर कौन सा है? मानसीरा, बेगूसराय, सहारनपुर, बरेली। कहाँ पे होता है? तो मानसीरा में, ऑप्शन नंबर ए। मानसीरा कहाँ पर पड़ेगा या किस राज्य में पड़ेगा? तो मेघालय राज्य में। यहाँ पर मेघालय लिखकर, मेघालय राज्य का एक शहर है मानसीरा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीरा। मानसीरा में कहाँ पड़ेगा? मेघालय राज्य में एक शहर है। इतना जान लिए। भारत में रेलगाड़ी कब चली थी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत में रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में, 1857 में, 1875 में, 1867 में। कब चली थी? 1853 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इतना समझ गए दोस्तों। भारत में रेलगाड़ी कहाँ पर चली थी? दिल्ली से हिसार तक, कलकत्ता से हल्दिया तक, मुंबई से थाने तक, तमिलनाडु से चेन्नई तक। भारत में रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो मुंबई से थाने तक। ये मुंबई आपका महाराष्ट्र का राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सा है? मुंबई। मुंबई में कहाँ पर चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर। इतना समझ गए दोस्तों। फिर से इनको समझ लेते हैं। गुजरात से गोवा के क्षेत्र को कोकर तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक के क्षेत्र को किनारा तट कहते हैं। कर्नाटक से तमिलनाडु के क्षेत्र को मालबरा तट कहते हैं। तमिलनाडु से कृष्णा डेल्टा के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। और कृष्णा डेल्टा क्षेत्र को गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र को गोलकुंडा तट कहते हैं। इतना समझ गए दोस्तों। तब तक इनको नोट करिए इनके आगे। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 171। विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली थी? क्वेश्चन ये कह रहा है विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली थी? कहाँ चली थी? अमेरिका में, भारत में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो आपका इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर डी। इंग्लैंड कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का देश है। इतना जान लीजिए दोस्तों। विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 में, 1853 में, 1875 में, 1828 में। विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1825 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भारत में कब चली थी? तो 1853 में। कहाँ चली थी भारत में? तो मुंबई से थाने के बीच। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। याद रहना चाहिए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन 178। रेल इंजन का आविष्कार कौन किया? रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? लिख लीजिए।
किसने की? डीजल इंजन का आविष्कार किसने की? जॉर्ज स्टीफेंस ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, मैकमिलन ने। किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंस ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1906 में, 1905 में, 1922 में, 1914 में। कब हुआ था भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना? तो 1905 में। भारत में मेट्रो रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो लिख लीजिए आंसर में 24 अक्टूबर 1984 को। 24 अक्टूबर 1984 को भारत में मेट्रो रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1984 को। भारत में रेल कब चली थी? तो 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी। विश्व में रेल कब कहाँ चली थी? सबसे पहले तो इंग्लैंड में चली थी। कब चली थी? 1825 में। इतना जान ले दोस्तों, एक बार इनको और रिवाइज कर लेते हैं। गुजरात में काकरापारा परमाणु केंद्र, राजस्थान में रावभाटा परमाणु केंद्र, उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु केंद्र, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु केंद्र। किसके सहायता से? अमेरिका देश की सहायता से। और कर्नाटक में केंगा परमाणु केंद्र, तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु केंद्र, तमिलनाडु में कुल्लम परमाणु केंद्र। इतना समझ गए दोस्तों? इसी बात पर जय हिंद।